एक घना और सरसब्ज जंगल था जहां हर तरफ ऊंचे दरख्त, रंग बरंगे फूल और साफ शफाफ नदियां बहती थीं। इसी जंगल में एक काला कौवा रहता था जिसका नाम कालू था। कालू बहुत चालाक था, मगर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका लालच था। वो हमेशा चाहता था कि जंगल का सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा खाना सिर्फ उसे ही मिले। इसी जंगल में एक सफेद कबूतर रहता था जिसका नाम नूरा था। नूरा बहुत अक्लमंद, नरम दिल और सबकी मदद करने वाला परिंदा था। वो हमेशा दूसरों से मोहब्बत से बात करता और किसी का दिल नहीं दुखाता था। एक दिन जंगल में जोरदार आंधी और बारिश हुई। तूफान की वजह से बहुत से दरख्तों के फल जमीन पर गिर गए। जंगल के जानवर खुशी खुशी बाहर आए और गिरे हुए फल चुनने लगे। ये देखकर कालू की आंखों में चमक आ गई। वाह, आज तो मजा आ गया, इतने सारे फल मैं सब अपने लिए जमा कर लूंगा, कालू ने लालच से सोचा। वो एक एक करके फल उठाता और उन्हें एक पुराने खोखले दरख्त के अंदर छुपाने लगा। थोड़ी ही देर में उसने बहुत सारा खाना जमा कर लिया। नूरा ने ये सब देखा। वो आहिस्ता से कालू के पास आया और बोला, कालू भाई, इतना सारा खाना अकेला रखने से बेहतर है कि इसे दूसरे जानवरों के साथ भी बांट लो। जंगल में बहुत से जानवर ऐसे हैं जिन्हें खाना नहीं मिल रहा। कालू जोर से हंसा और बोला, तुम बहुत सादा हो। मैं इतनी मेहनत से खाना जमा कर रहा हूँ और तुम चाहते हो कि मैं सब बांट दूं। जाओ, अपना बंदोबस्त खुद करो। नूरा खामोश रहा, मुस्कुराकर वापस अपने घोंसले की तरफ चला गया। उसी रात जंगल में एक चालाक लोमड़ी फिर रही थी। उसे इस खोखले दरख्त से फलों की खुशबू आई। उसने दिल में सोचा, जरूर यहाँ कोई खजाना छुपा है। लोमड़ी ने आहिस्ता आहिस्ता अपने पंजे अंदर डाले और सारे फल बाहर निकाल लिए। चंद ही लम्हों में कालू का सारा जमा किया हुआ खाना लेकर वो भाग गई। सुबह हुई तो कालू हस्बे मामूल दरख्त की तरफ गया। जब उसने देखा कि दरख्त बिल्कुल खाली है तो उसके होश उड़ गए। अरे, मेरा सारा खाना, मेरा खजाना! वो चीखने लगा। भूख और उदासी में वो इधर उधर उड़ता रहा, मगर किसी ने भी उसे खाना नहीं दिया, क्योंकि वो पहले बहुत कंजूस और खुदगर्ज था। आखिरकार शर्मिंदगी के साथ वो नूरा के पास गया। नूरा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हो? उसने आहिस्ता से पूछा। नूरा ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, आओ मेरे साथ चलो। नूरा उसे एक खास जगह ले गया जिसे सब दोस्ती का दरख्त कहते थे। वहाँ जंगल के जानवर मिलजुल कर फल और दाने जमा करते और सब में बराबर बांटते थे। कालू ने थोड़ा खाना खाया। उसका पेट तो भर गया, लेकिन उसका दिल बहुत बोझल हो गया। मैं बहुत गलत था, कालू ने आंखों में आंसू भरकर कहा। मैं हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा, मैंने किसी की मदद नहीं की। नूरा ने नरमी से कहा, गलती तो हर एक से हो जाती है, मगर उसे मान लेना सबसे बड़ी अक्लमंदी है। अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हो। उस दिन के बाद कालू बदल गया। अब जब भी जंगल में फल गिरते वो उन्हें जमा करता, मगर अकेला नहीं बल्कि सबके साथ मिलकर। वो छोटे और भूखे जानवरों की मदद करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता जंगल के सब जानवर दोबारा उससे मोहब्बत करने लगे। कालू ने ये सीख लिया था कि लालच इंसान को अकेला कर देता है, लेकिन बांटने से दिलों को जोड़ देता है। लालच बुरी आदत है और बांटने से ही असल खुशी और दोस्ती मिलती है। क्या बात है, अब सब इस कहानी के बारे में अपनी राय दें। मुझे लगता है इस कहानी में ये समझना है कि हमें हमेशा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि दूसरों को खुशी देने से हमें खुद भी खुशी मिलती है।